हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। और जो आपके सामने न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बच्चों के डाउट्स हैं, बच्चों ने पूछा है, तो उन्हीं क्वेश्चंस के डाउट का डिस्कशन करेंगे हम। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा है वो ऊपर संख्या 9 के रूप में है, जो कि 2015 यूपी बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम द्रव्यमान के न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। न्यूट्रॉन की डी बराबर तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा दिया है, तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। दिया क्या है? द्रव्यमान दिया है। किसका? न्यूट्रॉन का। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ द्रव्यमान एम, है ना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एम बराबर कितना दिया है? 1.6 10⁻27 किलोग्राम। ओके। उसके बाद अगर हम अगला देखें तो गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा कितना दिया है? गतिज ऊर्जा है आपका, गतिज ऊर्जा को हम के से लिख देते हैं। ये आपका दिया हुआ 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 0.04 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। क्यों जरूरत पड़ी बदलने की? यहाँ पे जो द्रव्यमान हो केजी में है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दिया। ओके। तो हमें पता है कि डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य इसका जो फार्मूला होता है लेमडा बराबर, वो होता है h/√2me। ई जो है गतिज ऊर्जा है, तो यहाँ पे हमने के लिखा है तो 2m के, है ना। 2me होता तो हमने यहाँ पे के लिखा है क्योंकि हमारी ऊर्जा के है। तो एच क्या है? प्लांक नियतांक है। और प्लांक नियतांक का मान आपको पता है कि 6.6 10⁻−34 होता है। और ये हो जाएगा √2। m का मान आपको पता है 1.6 10⁻−27। और यहाँ पे k का मान कितना है आपका? 0.04, फिर 1.6 10⁻−19। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। ऐसे आप सॉल्व करके इसे ले सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका? 6.6 10⁻−34 अपान √, हम देख पा रहे हैं 2। इस 1.6 को लिख सकते हैं हम 16/10 16/10, और 10⁻−27 किनारे पड़ा रहेगा। 0.04 को लिख सकते हैं 4/100 4/100। 1.6 को लिख सकते हैं 16/10 और 10⁻−19। यहाँ तक का बात ओके है। तो हम देख पा रहे हैं नीचे कितने जीरो हैं। एक लिख के, एक जीरो, दो जीरो, ये एक जीरो, 4 जीरो, एक लिख के 4 जीरो। और हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। बता रहा हूँ मैं, एक बार इसको आप देख ले। ये आपके पास आएगा कितना? 6.6 10⁻−34। नीचे हो जाएगा आपके पास, सारे नंबर्स को एक साथ करते हैं, 2 16, फिर यहाँ पे 4 के बाद फिर यहाँ 16, और जो 10 के पावर है उसको इकट्ठे करते हैं, -27 -19। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका शायद 9 7 16, मतलब 10 के पावर -46, 23 दूनी 46। ओके। और नीचे क्या आएगा? एक लिख के 4 जीरो आएगा, एक लिखकर 4 जीरो, एक लिख के 4 जीरो। ये वर्गमूल पूरे पे है। थोड़ा सा और साफ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6.6 10⁻−34 अपॉन 2 का तो √2 पड़ा रहेगा। ठीक है। और ये 16 का वर्गमूल यहाँ हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 का वर्गमूल पड़ा रहेगा, 2 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। 16 का वर्गमूल बटे में 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, फिर 2 दूनी 4, तो फिर 16 का 4, तो ये हो जाएंगे वर्गमूल बाहर हो जाएंगे। ये 46 है, 10⁻46, इसको मिल सकते हैं 10⁻−23 का होल स्क्वायर, तो 23 दूनी 46, तो बाहर कितना आएगा? 10⁻23 आएगा बाहर। तो ये बाहर हो गया, ये और ये बाहर हो गया। बचा क्या ख्याल? सिर्फ रूट में केवल 2 बचा। और नीचे क्या बचेगा इसके?
एक लिख के 4 जीरो, तो ये हो जाएगा 100। कितना बचेगा? 100। ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 6.6 10 के पावर माइनस 34। 100 मतलब 10 के पावर 2, 10 के पावर माइनस 34 और 10 के पावर 2, ये हो जाएगा माइनस 34 प्लस 2, 10 के पावर माइनस 32। नीचे कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 दूनी 32 और 10 के पावर माइनस 23 और ये एक √2 बचेगा। √2 का मान आपको पता है, 1.414 लिख के गुणा कर लें, फिर इसको सॉल्व कर लें तो इसका कुछ आंसर आएगा। वो आंसर मैं देख के लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा आपके पास 1.458 10 के पावर माइनस 10 मीटर आएगा। और 10 के पावर माइनस 10 मीटर को एंगस्ट्राम कहते हैं, एक एंगस्ट्राम, तो 458 एंगस्ट्राम, ये आपका आंसर आएगा। तो इसे आप लिख लें, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा बनाकर, देख लें यहाँ तक। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 2013 में आया क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें कार्यफलन दिया हुआ है, तो हल में देखें, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था कि कार्यफलन क्या है? W बराबर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसे जूल में बदलें, 2.5 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जूल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। तो हमें पता है कि चूंकि W बराबर होता है h न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति है। तो न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम इसको रोकेंगे तो h जाएगा W के नीचे, तो W/h। h प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट। तो W का मान कितना है? 2.5 और 1.6 10 के पावर माइनस 19। नीचे है आपका h का मान होता है 6.6 10 के पावर माइनस 34। ये मान आप याद रखेंगे। इसे आप हल करेंगे, हल करने के बाद ये आपका आएगा 0. मैं आंसर देख के लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेंगे। 0.606 10 के पावर 15 है ना, 15, इतना हर्ट्ज आएगा HZ। ठीक है, तो ये आपका आ गया न्यू जीरो कितना? 0.606 10 के पावर 15 हर्ट्ज। तो देख लें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 2019 में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल था क्वेश्चन है। देखें क्या है कि एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। जो कण है वो इलेक्ट्रॉन की चाल से 3 गुना तेज चल रहा है। ओके, मतलब कण की चाल इलेक्ट्रॉन की चाल से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की चाल v है तो कण की चाल 3v होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? इस कण की डी बरागली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की डी बरागली तरंगदैर्घ्य से अनुपात 1.813 10 के पावर माइनस 4 है। मतलब कण का तरंगदैर्घ्य और इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य का जो अनुपात है वो 1.813 और 10 के पावर माइनस 4 है। कण का द्रव्यमान हमें निकालना है, परिकलन कीजिए, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइए हल करते हैं। इलेक्ट्रॉन कण का चाल इलेक्ट्रॉन की चाल से 3 गुना ज्यादा है। तो मैंने कहा कि माना इलेक्ट्रॉन चाल v। ओके, मीटर पर सेकेंड या कुछ भी मान सकते हैं, बट कोई मात्रा वगैरह दिया नहीं तो ठीक है, v है। मैंने कहा तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कण की चाल को हमने v डैश से कहा, और ये v डैश इसके बराबर होगा v का 3 गुना। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो ये कण का तरंगदैर्घ्य और इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। मतलब लेमडा ये कण का है, लेमडा पी मान लीजिए। लेमडा पी मतलब कण का तरंगदैर्घ्य लेमडा पी पार्टिकल, और लेमडा ई इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य। इसका अनुपात कितना दिया है? ये आपका दिया है 1.813 10 के पावर माइनस 4। ओके, तो लेमडा पी और लेमडा ई दिया है। अब हमें एक फार्मूला पता है कि जो लेमडा होता है, ओके, वो होता है h/mv। लेमडा क्या होता है? h/mv। तो अगर हम लेमडा पी की वैल्यू रखें यहाँ पे,
तो पी पार्टिकल का तो ये हो जाएगा आपका, ये इम्प्लाई करेगा लेमडा का मान हो जाएगा एच अपान एम पार्टिकल का द्रव्यमान एम पी और वी हो जाएगा वी डैश, क्योंकि कण का द्रव्यमान कितना है, कण का चार्ज कितना है वी डैश, तो वी डैश हो गया अपॉन लेमडा ई की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ये हो जाएगा एच अपान इलेक्ट्रॉन का मास एम ई और इलेक्ट्रॉन की चाल वी। तो ये द्रव्यमान और चाल ही है, तो कण का द्रव्यमान एम पी और चाल वी डैश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई और चाल वी। तो ये इस फार्मूले से होगा। ओके, तो ये किसके बराबर आएगा, ये 1.813 × 10⁻⁴ के बराबर आएगा। ये कैसे लिखा, अगर आप चाहें तो यहाँ बता दें जानवर को कि लेमडा बराबर होता है एच अपान एम एच अपान पी मतलब एम वी समझे। तो ये हो गया। ओके, अब इसे अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे मैं इस किनारे सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एच अपान एम पी वी डैश, ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। ओके, ये ऐसे होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है और इसका वाला यहाँ होता है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर। ये हो जाएगा आपका एम ई वी अपान एच, और किसके बराबर है 1.813 × 10⁻⁴ के बराबर है। यहाँ से एच एच कट गया और ये हो जाएगा आपका 1 अपान एम पी वी डैश मतलब 3v और इधर हो जाएगा एम ई इंटू वी। 1.813 × 10⁻⁴ हम देख पा रहे हैं तो v से v कट गया, तो ये हो जाएगा आपका एम ई अपान 3mp इक्वल टू 1.813 × 10⁻⁴। अब हम देख पा रहे हैं कि हमें mp निकालना है, तो अगर हम इस पे पलट दें, यहाँ लगाता हूँ मैं 3mp लिख दूँ इसको और ये हो जाएगा नीचे me, इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा। अब इसके नीचे एक लिखा है, ये हो जाएगा 1/1.813 और 10⁻⁴। अब हमें पता है 3, ये हो जाएगा आपका 3mp, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.1 ये 9.1 है 10⁻31 बराबर 1/1.813 तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ तक कर देख लो पहले आप, यहाँ तक देख लें, चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3mp बराबर 9.1 10⁻31 अपान ये जाएगा ऊपर, ये नीचे पड़ा रहेगा 1.813 10⁻⁴, ये 3 आएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा mp इज इक्वल टू 9.1 10⁻31 अपान 3 1.813 10⁻⁴। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो गुणा भाग में आता है, तो हम कर लेंगे। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ कि मेरे पास आंसर है, तो इसका आंसर आएगा 1.6 10⁻⁻⁵ kg, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देख लें यहाँ तक आप क्वेश्चन का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, प्रश्न संख्या 12 है, जो कि 2011-13 में आया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी धातु के कार्यफलन का मान 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु की दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये आप लगा सकते हैं, इसके पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन लगाया है, वहाँ पे 2.5 शायद था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप लगा सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके लगाएं, देखें क्या आंसर आ रहा है। मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप अपने आंसर निकाल लेंगे। क्या है क्वेश्चन कि कार्यफलन क्या है, कार्यफलन है आपका W बराबर 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पॉइंट है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.9 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका W। तो हमें पता है कि W बराबर होता है H न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है आपका आवृत्ति, दहली आवृत्ति है, तो न्यू जीरो का मान क्या हो जाएगा W/H। W का मान है 4.9
और 1.6 10 के पावर -19 अपान एच का मान जो कि प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, तो क्या आ जाएगा 6.6 10 के पावर -34। इसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपना, तो इसका आंसर आएगा, ये आएगा आपका लगभग 1.19 10 के पावर 15 हर्ट्ज HZ। ओके, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 13 है ये, जो कि 2011 और 14 में आया हुआ है। और ये आपका जो मैं न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ वो फिजिक्स सेकंड पेपर का न्यूमेरिकल है। प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव तरंगों से संबंधित है। ठीक है भाई। तो किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन दिया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो अभी तक देहली आवृत्ति ज्ञात कर रहे थे, अब देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे कार्यफलन क्या है, कार्यफलन है आपका W बराबर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसे जूल में लिखें तो 1.8 1.6 10 के पावर -19 जूल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 के पावर -19 जूल। ठीक है। और हमें पता है कि W बराबर होता है H C बाई लेमडा। तो ये है W बराबर H न्यू नॉट, और न्यू नॉट होता है C बाई लेमडा नॉट। C बाई लेमडा नॉट, ये जो न्यू नॉट होता है वो C बाई लेमडा नॉट होता है। ठीक है। तो क्योंकि हमें लेमडा नॉट निकालना है, तो इस बार हम क्या लगाएंगे HC बाई लेमडा नॉट। ओके, तो लेमडा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा नॉट लेमडा 0, ये हो जाएगा आपका HC बाई W। H प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 6.6 10 के पावर -34, और C का मान जो प्रकाश की चाल है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, अपान W कितना है 1.8 0.6 10 to the power -19। ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो ये गुणा भाग करने के बाद कुछ आएगा, और जो ये आएगा तो लगभग आएगा आपका 6.875 और 10 के पावर -7 मीटर। तो इसको आप आंसर लिख लीजिए। अगर इसको नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में इसको लिख सकते हैं 6875 दशमलव के नीचे 1, और कितने अंक हैं 1 2 3 3 0, और ये हो जाएगा 10 के पावर -7। 10 के पावर 3 लिखा है, ऊपर जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा, और -7 है, -7 और -3 -10, तो हो जाएगा 6875 10 के पावर -10 मीटर, और 6875 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो ये आपका देहली तरंगदैर्घ्य निकल गया। जिसे आप लिख लें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके और भी जो क्वेश्चन के डाउट हैं वो आप भेजें, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक आप देख लें, इसके आगे एक क्वेश्चन और लगाएंगे 14 क्वेश्चन, और फिर उस आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक देख लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 2018 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि दो धातुओं ए व बी के कार्यफलन क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातुओं की तरंगदैर्घ्य में क्या अनुपात है। तो कार्यफलन दिया हुआ है और उनके तरंगदैर्घ्य में हमें अनुपात निकालना है। देखते हैं। ए वाले कार्यफलन को हम W1 से लिखेंगे। W1 कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और W2 कितना है दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम एक फार्मूला जानते हैं कि W बराबर होता है HC बाई लेमडा, HC बाई लेमडा। तो W और लेमडा में जो संबंध है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हमें तरंगदैर्घ्य का अनुपात चाहिए। तो मान लेंगे A का तरंगदैर्घ्य लेमडा 1 है और B का तरंगदैर्घ्य लेमडा 2 है, तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 क्या हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1 है तो 2 आएगा, और 2 है तो 1 आएगा, क्योंकि लेमडा और W एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा 1 अपान लेमडा 2 आ जाएगा। W2 की वैल्यू कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, W1 की कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 दूनी 4, तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इज इक्वल टू
2/1, तो लेमडा 1 रेशियो लेमडा 2 बराबर 2 रेशियो 1। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि लेमडा 1 ए का तरंग दैर्ध्य है, लेमडा 2 बी का तरंग दैर्ध्य है। तो इस प्रकार ये 14 क्वेश्चन हो गए आपके। तो आज के लेक्चर में हमने ये छोटे छोटे क्वेश्चन लगाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और आपके जो और भी डाउट हैं वो हमें आप भेजें, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके।